जय हिंद, नमस्कार डिफेंस एस्पिरेंट्स, स्वागत है त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। आज स्टूडियो में है ज्योग्राफी के एक्सपर्ट दीपक पांडे सर। डिफेंस एस्पिरेंट्स, दीपक पांडे सर के ही नेतृत्व में त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के जीके क्लासेस चलते हैं। सर बीइंग अ सीनियर फैकल्टी, आप इनकी उम्र पे मत जाएं। ही इज अ यूपीएससी क्वालिफाइड टीचर जिन्होंने खुद अपनी उम्र में, जब उनके पास एज थी, तब CAPF का पेपर क्वालिफाई किया था और उसके बाद क्योंकि इंटरेस्ट टीचिंग लाइन में था तो सर ने वो जॉब छोड़ के टीचिंग लाइन में प्रोग्रेस किया। डिफेंस एस्पिरेंट्स, आज इस स्टूडियो में हम बात करेंगे दीपक पांडे सर से ज्योग्राफी के रिलेटेड, क्योंकि महीने भर में आप लोगों का NDA का एग्जामिनेशन है और आप लोग काफ़ी मुझसे ये पूछ रहे थे कि सर जिसने कभी NDA की तैयारी नहीं की वो ज्योग्राफी में क्या पढ़े कि NDA 1 2023 का एग्जामिनेशन ईजी हो जाए, इजीली क्रैक हो जाए। तो मैंने सोचा स्टूडियो में ही सर को ले आऊं। एंड सबसे अच्छी बात, क्योंकि होली का त्यौहार है, होली का फीवर है, तो सर के पास समय की कोई कमी नहीं थी। इसलिए सर स्वागत है आप सबका, आपका त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। सर जैसे कि व्यूअर्स जानना चाहते हैं, उपदेश ये है, मुद्दा ये है कि भाई जो 12th का अभी बोर्ड एग्जाम्स दे के उठा है वो क्या ऐसा पढ़े कि ज्योग्राफी का पेपर क्रैक हो जाए। सबसे पहले तो थैंक यू सर एंड हैप्पी होली। थैंक यू और आप सभी व्यूअर्स को जो है होली की शुभकामनाएं। तो देखिए बच्चों, मेरा आपको सजेशन यही है कि आप जो है ज्योग्राफी, सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि NDA एग्जाम के लिए ज्योग्राफी एवरग्रीन टॉपिक है। एवरग्रीन, सदाबहार टॉपिक है। हमेशा यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एक दो नहीं पूछे जाते हैं, 20 के आसपास, 25 के आसपास क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। और अगर आप जो है 20x4 करेंगे तो 80 मार्क्स होता है। 80 मार्क्स है। 80 मार्क्स के क्वेश्चन अगर आप आएंगे तो 70 से 80 के बीच, कभी कभी तो 90 भी हो जाता है। इसके बीच ये नंबर जो है वेरी करते रहते हैं सर। और अगर आप 2010 से कॉन्टिन्यूसली 2022 तक अगर आप पैटर्न देखेंगे तो एवरी ईयर कॉन्टिन्यूसली 20, 22, 23, 24 इसी रेंज में क्वेश्चन पूछे गए। लेकिन अगर आप 2022 फर्स्ट और सेकंड का एग्जाम देखेंगे तो उसमें जो है 17-18 क्वेश्चन पूछा गया। एक्चुअली इसलिए ऐसा हुआ क्योंकि UPSC ने जो है हिस्ट्री का वेटेज क्या कर दिया, बढ़ा दिया और पॉलिटी का वेटेज क्या कर दिया, कम कर दिया। और उसके अलावा जो है ज्योग्राफी के भी 2-4 क्वेश्चन क्या कर दिया। बट ओवरऑल ज्योग्राफी में ज्यादा चेंज नहीं किया। नहीं सर, 18 सवाल तो आते ही आते हैं। यस सर, यस। तो अगर आपसे मैं पूछूं कि NDA 1 2023 में आपका क्या प्रेडिक्शन है, तो आप बोलेंगे कि 17-18 तो आएंगे ही आएंगे। 100% आने हैं सर, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। ठीक है सर, अब बताएं सर आप। जी सर, मैं टॉपिक्स बच्चों को बताना चाहता हूँ कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जहाँ से एवरी ईयर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो वो टॉपिक उनको इग्नोर नहीं करना है। और ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो मैं बता रहा हूँ, ये 7 से 8 दिन में ये पूरा कवर कर सकते हैं। अच्छा, और बच्चों के लिए एक बिग अनाउंसमेंट ये भी है कि होली के बाद से जी मैं इन सारे बच्चों का, जो भी अपने त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के बच्चे हैं और भी जो बच्चे जिनके पास रिसोर्सेज का अभाव है और वो डिफेंस का तैयारी कर रहा है जी, तो उनके लिए एक मेरे तरफ से त्रिशूल डिफेंस एकेडमी की तरफ से एक नया पैटर्न स्टार्ट किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत हम लोग क्या करेंगे कि जितने भी PYQs हैं, इन बच्चों का हमको 1 घंटा चाहिए, 1.5 घंटा चाहिए यूट्यूब पे, और मैं इनको सारे PYQs सॉल्व कराऊंगा, कॉन्सेप्चुअली इनको स्ट्रॉन्ग करूंगा। और मोटिवेशन यही है कि पिछले वर्षों की तरह इस वर्ष भी जो है मैक्सिमम क्वेश्चन जो है नोट्स से पूछे जाए। यही मुद्दा है। सिर्फ बच्चों आपका YouTube पे हमको 1 घंटे, 1.25 घंटे आप दीजिए हमको। मैं आपका वैसे भी ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, इसलिए क्योंकि एग्जाम का समय है, बच्चे ज़्यादा अपने से सेल्फ स्टडी करना पसंद करते हैं। तो सर मैं टॉपिक बता देता हूँ। टॉपिक में अगर आप आएंगे तो देखिए, सबसे पहले ज्योग्राफी को 2 पार्ट में बांटा गया है, एक इंडियन ज्योग्राफी और दूसरा जो है वर्ल्ड ज्योग्राफी। वर्ल्ड ज्योग्राफी में अगर आप आएंगे, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हर साल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और पूछेंगे ही पूछेंगे। जैसे रिवोल्यूशन एंड रोटेशन ऑफ द अर्थ। रिवोल्यूशन एंड रोटेशन ऑफ द अर्थ की जो है, अर्थ जो है कैसे रिवोल्ट कर रहा है या कैसे जो है रिवोल्यूशन कर रहा है, सूर्य का कितना चक्कर लगा रहा है, उससे जो है क्लाइमेट पे क्या इम्पैक्ट है, ये टॉपिक हो गया। दूसरा टॉपिक इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। पृथ्वी की आंतरिक संरचना, क्रस्ट क्या है, मेंटल क्या है, कोर क्या है, टेम्परेचर का वहाँ पे क्या रोल है, प्रेशर का क्या रोल है, डेंसिटी का क्या रोल है, ये सारी चीज़ें। उसके अलावा अगर आप आएंगे रॉक्स,
रॉक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, चट्टान का टॉपिक, हर साल 2 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जिसमें अगर आप आएंगे इग्नियस रॉक्स का एग्जाम्पल, मेटामॉर्फिक रॉक्स का एग्जाम्पल, सेडिमेंट्री रॉक्स का एग्जाम्पल। उसके अलावा अगर आप आएंगे तीसरा टॉपिक ग्रासलैंड, ग्रासलैंड से भी एवरी ईयर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कहाँ पे प्रेयरी ग्रासलैंड है, कहाँ पर जो है वेल्ड घास का मैदान है, कहाँ पे स्टेपीज पाया जाता है, लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं सर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और ग्रासलैंड का टॉपिक तो आप 10 मिनट में तैयार कर लेंगे और एक क्वेश्चन आना ही आना है, एक क्वेश्चन आना ही आना है सर। उसके अलावा अगर आप आएंगे लैंड फॉर्म्स, लैंड फॉर्म्स का मतलब कि ग्राउंड वाटर की वजह से कौन सा लैंड फॉर्म्स बन रहा है, रिवर के द्वारा कौन सा लैंड फॉर्म्स बन रहा है, या ग्लेशियर के द्वारा कौन सा लैंड फॉर्म्स बन रहा है, हर साल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। उसके अलावा अगर आप आएंगे तो इस बार के एग्जाम के लिए सर अर्थक्वेक का टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि अगर वेस्ट एशिया में आप जाएंगे तो तुर्की में देखिए 1 हफ्ते के अंदर जो है 2 बार अर्थक्वेक ने क्या किया, रिपीट किया। और हाई इंटेंसिटी का जो था उससे जो है जन धन का काफी क्या हुआ, हानि हुआ। तो इस प्रकार अगर आप देखेंगे तो अर्थक्वेक का टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप चाहे इसको जो है नेचुरल डिजास्टर के स्तर पे लें, या आप चाहे जो है इसको ज्योग्राफिकल फिजिकल ज्योग्राफी के अंतर्गत या जियोमॉर्फोलॉजी के अंतर्गत लें, क्वेश्चन पूछा जाना ही जाना है। उसके अलावा एक टॉपिक और है वोल्केनो, वोल्केनोज का भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा एटमॉस्फेयर में आप आ जाइए, एटमॉस्फेयर में अगर आप आएंगे तो आपको साइक्लोन ध्यान में रखना है, साइक्लोनिक रेनफॉल ध्यान में रखना है। उसके अलावा अगर आप आएंगे तो आपको जो है वर्ल्ड क्लाइमेटिक रीजन से क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, ये मेरा प्रेडिक्शन है कि इस बार वर्ल्ड क्लाइमेटिक रीजन से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावनाएं है। उसके अलावा अगर आप आएंगे तो विंड का टॉपिक, विंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है एनडीए एग्जाम के लिए। हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो चाहे प्रीवेलिंग विंड से पूछे या सीजनल विंड से पूछे। सीजनल विंड में मानसून एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन पूछा जाता है। अच्छा। उसके अलावा अगर आप आएंगे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है लोकल विंड। लोकल विंड सर ऐसा विंड होता है जो वर्ल्ड लेवल पे अलग अलग कंट्री में, अलग अलग कॉन्टिनेंट में लोकल स्तर पे चलता है, एक स्पेशल मौसम में चलता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर इंडिया में अगर आप आएंगे तो ये मार्च का महीना चल रहा है, अप्रैल मई जून 3 महीने लू चलता है। लू चलती है, हाँ लू चल जा रहा था कि लू तो ये सर लू चलता है। और ये लू सिर्फ जो है नॉर्थ इंडिया में नहीं चलता, ये जो है बांग्लादेश और पाकिस्तान में भी चलता है। अच्छा। अब क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो लोकल विंड का टॉपिक हो गया, और एक है ओशियन करंट और ओशियन सैलिनिटी का टॉपिक। ये इतने टॉपिक्स हैं सर जो वर्ल्ड ज्योग्राफी के टॉपिक हैं, जो बच्चों को पढ़ना चाहिए। इससे संबंधित मैंने 5 से 10 मिनट का एक वीडियो बनाया। अच्छा। उस वीडियो में प्रॉपर मैंने सारे टॉपिक्स को मेंशन किया है कि वो टॉपिक कौन कौन से हैं जिसको आपको आने वाले 15 से 20 दिन में तैयार करने हैं, और उसी से क्वेश्चन अधिक से अधिक पूछे जाने की संभावना है। और बचा सेकेंड पार्ट इंडियन ज्योग्राफी। तो इंडियन ज्योग्राफी जो है यूपीएससी का मोस्ट फेवरेट टॉपिक है। यहाँ पे अगर आप आएंगे तो हिमालयन रीजन हो गया, कोस्टल रीजन हो गया, इंडिया के लेक के बारे में हो गया, पासेज के बारे में हो गया, आइलैंड, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स के बारे में हो गया। उसके अलावा अगर आप आएंगे रिवर ड्रेनेज सिस्टम, रिवर इज ए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ फॉर एनडीए एग्जाम के लिए। उसके अलावा अगर आप आएंगे तो आपको नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व, और उसके अलावा अगर आप आएंगे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, और एक लास्ट टॉपिक सॉइल। इंडियन सॉइल पे जरूर फोकस करना है, क्योंकि सॉइल से ही अगर आप टॉपिक करते हैं तो एग्रीकल्चर का टॉपिक आप साथ में कर लेंगे, क्योंकि एक दूसरे से कनेक्टेड है। ये सर इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हालांकि मैं ओरली बता दिया। इससे संबंधित वीडियो 10 मिनट का बना है, बच्चे देखिए। आप 10 मिनट में विश्वास मानिए कि आप अगर 10 मिनट का वो वीडियो देखिएगा तो आपको एक जो है एक ऐसा गाइडलाइन मिलेगा जिससे आपका ट्रैक क्लियर हो जाएगा, मैप पूरा मिल जाएगा। हाँ जी सर, रूट मैप मिल जाएगा, और उस रूट मैप के थ्रू जो है ये 16 अप्रैल के एग्जाम में बच्चे अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। चलिए सर देखते हैं आपकी ये वीडियो। कम समय में कैसे जो है टॉपिक को आप कौन कौन से टॉपिक पे फोकस कर सकते हैं, और वहाँ से मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस आपके एग्जाम में क्या होंगे, पूछे जाएंगे। तो चलिए आज के सेशन का उद्देश्य यही है कि वो ज्योग्राफी के कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो एवरग्रीन है, हमेशा हमेशा सदाबहार टॉपिक हैं, वहाँ से क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाना है। उसके अलावा एनडीए के एग्जाम में ज्योग्राफी जीके का एक ऐसा सेक्शन है जो एक सदाबहार सेक्शन है। यहाँ से क्वेश्चन पूछना ही पूछना है, और मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस अगर जीके में रहते हैं सबसे ज़्यादा कहीं से, तो वो ज्योग्राफी से ही पूछता है।
तो ज्योग्राफी के वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो आपके NDA 1 2023 में आपको हेल्प कर सकते हैं, आप वहाँ से अधिक क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, सही कर सकते हैं। तो बच्चों वीडियो बहुत बड़ा नहीं होगा, छोटा है, सिर्फ आप जो है वीडियो को इस उद्देश्य से देखें कि आपको वो इम्पोर्टेंट टॉपिक पता चल जाए कि जिससे आने वाले 15 से 20 दिनों में आप जो है क्विक रिवीजन करके आप जो है अधिक से अधिक क्वेश्चन अपने एग्जाम में सही कर सकें। दूसरी बात, होली के बाद से हम लोग पर डे लाइव सेशन में जितने भी PYQs हैं, वो चाहे हिस्ट्री के हों, चाहे पॉलिटी के हों, चाहे ज्योग्राफी के हों, चाहे इकोनॉमिक्स के हों, या करंट अफेयर्स, उन सारे टॉपिक्स को हम लोग PYQ में पर डे लाइव होंगे। आप अपना एक दिन का 1 से 2 घंटा हमको दीजिए, विश्वास मानिए कि आप 16 अप्रैल को एग्ज़ाम में बहुत बेहतर फील करिएगा। और एग्ज़ाम देने के बाद आप जब आएंगे, क्लासरूम से बाहर निकलेंगे, तो एक बार ज़रूर थैंक यू बोलिएगा, थैंक यू फॉर दीपक सर एंड त्रिशूल डिफेंस एकेडमी। तो चलिए आइए देखते हैं बच्चों वो टॉपिक्स कौन कौन से हैं। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी में तैयारी करने वाले ये सारे बच्चे NDA एग्ज़ाम को क्रैक किए हैं और उसके अलावा ये ऑफिसर्स बनकर जो है देश को सर्विस दे रहे हैं, सेवा दे रहे हैं। तो चलिए आइए देखते हैं टॉपिक के बारे में, वो इम्पोर्टेंट टॉपिक कौन कौन से हैं NDA 1 2023 के लिए। सबसे पहले आप सारे बच्चों को ये पता है कि ज्योग्राफी के 2 इम्पोर्टेंट पार्ट हैं, एक है वर्ल्ड ज्योग्राफी विश्व का भूगोल, और दूसरा है इंडियन ज्योग्राफी भारत का भूगोल। एक है विश्व का भूगोल और दूसरा है भारत का भूगोल। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे विश्व के भूगोल के अंतर्गत वो कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आपको आने वाले 10 दिनों में आपको क्विक रिवीजन करना है। रॉक्स, चट्टान एक ऐसा टॉपिक है जहां से क्वेश्चन पूछा जाना है, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। और अगर चट्टान पढ़ रहे हैं तो साथ में लैंडफॉर्म्स भी पढ़िए, स्थलाकृति में लैंडफॉर्म्स में 2 फैक्टर्स हैं, 2 तरीके से लैंडफॉर्म्स होते हैं। एक इरोजनल लैंडफॉर्म्स जिसमें अपरदन या कटाव के कारण स्थलाकृतियाँ बनती हैं, और दूसरा जो है डिपोजिशनल लैंडफॉर्म या निक्षेपण के कारण स्थलाकृतियाँ बनती हैं। उसके लिए रिवर रिस्पॉन्सिबल होता है, विंड रिस्पॉन्सिबल होता है, उसके अलावा ग्राउंड वाटर रिस्पॉन्सिबल होता है, ग्लेशियर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये सारे रिस्पॉन्सिबल होते हैं इन लैंडफॉर्म्स के लिए, तो इग्नोर नहीं करना है। हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है। अर्थक्वेक, भूकंप एंड वोल्केनो। तो अर्थक्वेक और वोल्केनो एक ऐसा टॉपिक है जो दोनों एक दूसरे से कोरिलेट होता है। नेचुरल डिजास्टर के अंतर्गत भी आते हैं, प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत भी आते हैं। और अर्थक्वेक इस बार का इसलिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि आप देखिए तुर्की में, आप देखिए वेस्ट एशिया में जो है अर्थक्वेक आया है, और एक बार नहीं, 1 हफ्ते के अंदर 2 बार उसने रिपीट किया, और इतने ज़्यादा पावर का वो जो है अर्थक्वेक था कि वहाँ पे जो है काफ़ी जनधन का हानि हुआ। तो इस प्रकार अर्थक्वेक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इस बार के एग्जाम के लिए, क्योंकि इसने अपना इम्पैक्ट वर्ल्ड को बता दिया है कि अगर आप जो है इकोलॉजी या इन्वायरमेंट के बारे में विचार नहीं करिएगा तो फिर जो है मैं इसी तरीके का देश के, वर्ल्ड के अलग अलग कंट्रियों में अलग अलग इम्पैक्ट क्या करूँगा, दिखाऊंगा। तो इस प्रकार आपको ध्यान में रखना है अर्थक्वेक। उसके अलावा ग्रासलैंड, घास स्थल, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, क्वेश्चन पूछा जाना है। ग्रासलैंड में आप देखेंगे वर्ल्ड स्तर पर बहुत सारे घास के मैदान पाए जाते हैं, जैसे प्रेयरी घास का मैदान, वेल्ड घास का मैदान, स्टेपीज घास के मैदान, या जो है
इस तरीके से घास के मैदान हैं और आपसे जो है पूछ देता है कि ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है, या पूछ देता है कि टेम्परेट ग्रासलैंड है, या पूछ देता है कि प्रेरी ग्रासलैंड या प्रेरी घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं। तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आ जाइए विंड, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। विंड से क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाना है। ट्रेड विंड, वेस्टर्ली विंड, पोलर विंड। उसके अलावा अगर आप आएंगे सीजनल विंड, सीजनल विंड में मानसून भी आ जाता है, तो मानसून मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ध्यान में रखना है। और उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट है लोकल विंड। लोकल विंड आपको देखने हैं स्थानीय पवन, जो वर्ल्ड लेवल पे लोकल स्तर पे अलग अलग जगहों पे चलते हैं और इनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे इंडिया में अगर आप आएंगे तो अप्रैल मई जून लू चलता है, तो ये सिर्फ नॉर्थ इंडिया में ही नहीं चलता, ये बांग्लादेश और पाकिस्तान में भी चलता है। तो आपसे पूछ देता है जैसे चिनूक हवा, तो यूएसए कनाडा में चिनूक हवा चलता है। मिस्ट्रल, यूरोप में मिस्ट्रल चलेगा। उसके अलावा आप आएंगे उसके अलावा अगर आप आएंगे तो सिराको, ये सारी हवाएं हैं जो लोकल स्तर पर चलती हैं और वहाँ के लोकल इन्वायरमेंट को प्रभावित करती हैं, वहाँ के टेम्परेचर को बढ़ा देती हैं, टेम्परेचर को घटा देती हैं। क्योंकि विंड जो है नेचर में दो होते हैं, एक होता है ड्राई वार्म और दूसरा होता है अगर आप आएंगे तो ह्यूमिड या कोल्ड। इस तरीके के विंड होते हैं, आपको ध्यान में रखना है। साइक्लोन, साइक्लोन भी हमेशा इंपॉर्टेंट रहा है, इस बार के एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, साइक्लोन को मिस नहीं करना है। साइक्लोन अगर पढ़ लिया तो इसी का जस्ट अपोजिट होगा एंटी साइक्लोन, तो आपको ध्यान में रखना है। रेनफॉल, वर्षा, कॉन्वेक्शनल रेनफॉल, ओरोग्राफिक रेनफॉल और उसके अलावा साइक्लोनिक रेनफॉल। जब साइक्लोन पढ़ लेंगे तो साइक्लोनिक रेनफॉल आपको समझ में आ जाएगा। उसके अलावा क्लाइमेटिक रीजन, जलवायु प्रदेश, वर्ल्ड क्लाइमेटिक रीजन के बारे में अगर आप आएंगे, विश्व जलवायु प्रदेश के बारे में, तो अलग अलग कैटेगराइजेशन किया गया है। चीन टाइप क्लाइमेट, मेडिटेरियन टाइप क्लाइमेट या टैगा क्लाइमेट, इस तरीके के जो है क्लाइमेट को कैटेगराइज किया गया है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। और ये जो आप देख रहे हैं क्लाइमेटिक रीजन, क्लाइमेटिक रीजन में अगर आप आएंगे जलवायु प्रदेश में, तो ये एक कंक्लूजन टॉपिक है। जैसे जब आप पूरा एटमॉस्फेयर पढ़ लेंगे तो वहाँ पे टेम्परेचर का रोल समझ लेंगे, प्रेशर का रोल समझ लेंगे, रेनफॉल का रोल समझ लेंगे। उसके अलावा टेम्परेचर, प्रेशर, रेनफॉल आपने समझ लिया तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि कहाँ पे कौन से पौधे पाए जाते हैं, कहाँ पे कौन सा वेजिटेशन का विकास हुआ है, कहाँ पे कौन सा फॉरेस्ट का विकास हुआ है। तो ये एक कंक्लूजन वाला टॉपिक है, इसको आप तभी समझ पाइएगा जब आप पूरी तरीके से पूरे एटमॉस्फेयर को समझ पाइएगा। तो पूरे एटमॉस्फेयर को समझने के बाद आपको क्लाइमेटिक रीजन को जो है फोकस करना है। उसके अलावा अगर आप आएंगे तो एक नेक्स्ट टॉपिक है ओशियन सैलिनिटी, समुद्री लवणता। ओशियन सैलिनिटी का मतलब होता है बच्चों कि ओशियन सैलिनिटी में अगर आप आएंगे, समुद्री लवणता का टॉपिक, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में जिसमें ये बताया जाता है कि समुद्र में या सी या ओशियन के वाटर में सैलिनिटी या नमक या अलग अलग क्वांटिटी में साल्ट का क्या परसेंटेज है, इस आधार पे जो है समुद्री या ओशियन सैलिनिटी का टॉपिक आपको देखना है। ओशियन करंट, ओशियन करंट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर एनडीए 1 2023। ओशियन करंट 2 टाइप्स का, एक कोल्ड और दूसरा जो है वार्म। और ये ओशियन करंट अटलांटिक ओशियन करंट, अटलांटिक ओशियन के ओशियन करंट, उसके अलावा पैसिफिक ओशियन के, उसके अलावा इंडियन ओशियंस के। तो ये सारे टॉपिक्स आपसे क्या करे जाते हैं, पूछे जाते हैं, इसको आपको इग्नोर नहीं करना है। अब आ जाइए इंडियन ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी में अगर आप आएंगे तो इंडियन लेक के बारे में, पासेज के बारे में, दर्रों के बारे में, रिवर ड्रेनेज के बारे में, उसके अलावा अगर आप आएंगे आइलैंड्स के बारे में, माउंटेन्स के बारे में, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और उसके अलावा बायोस्फीयर रिजर्व और सॉइल, ये सारे टॉपिक्स हैं। इन सारे टॉपिक्स को इंडियन ज्योग्राफी पे आपको फोकस करना है। और ये इतने टॉपिक जो मैं आपको लिखा हूँ, ये टॉपिक आपको तैयार करने में 4 to 5 डेज लगेगा। 4 to 5 डेज आप जो है इसके कॉन्सेप्ट को पढ़िए, समझिए। और उसके अलावा जब मैं क्वेश्चन सॉल्व कराते चलूँगा होली के बाद रेगुलरली कंटिन्यूटी बना के, तो आप लाइव जुड़िए और ये सारे टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं या फ्यूचर में पूछे जाने की संभावनाएं हैं, वो सारे क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। विश्वास मानिए आपको जरूर लाभ होगा। एक बार ट्रस्ट करना पड़ेगा, ट्रस्ट करिए
और आप इस ट्रस्ट का लाभ लीजिए 16 अप्रैल के एग्ज़ाम में। तो इस बात को आप ध्यान में रखें। तो बच्चों, ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको आने वाले समय में क्विक रिवीजन करने हैं। इस बार के ये सेलेक्टिव बच्चे जिनको त्रिशूल डिफेंस एकेडमी परिवार, इनको जो है होली की बधाइयाँ और इनके सिलेक्शन के कॉन्ग्रेचुलेशंस। उसके अलावा मेरा आह्वान आप लोगों के साथ भी है कि आप लोग जो है त्रिशूल डिफेंस एकेडमी से जुड़ें और आप भी अपना फोटो यहाँ पे क्या करें, लगाएं। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी आपका सारथी बनेगा। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी की टीम आपकी सारथी बनेगी और आपको आपका ये जो डिफेंस का यात्रा है, उस यात्रा को मंजिल तक आपको पहुँचाने का प्रयास करेगा। तो बच्चों, उसके अलावा इस प्रयास में कल हम लोगों ने मैराथन का एक ज्योग्राफी का क्लास किया था जिसमें PYQ सॉल्व किए, और होली के बाद ये कॉन्टिन्यूसली हम लोग प्रोसेस करेंगे और इसका लाभ आपको नेक्स्ट एग्ज़ाम में, आने वाले अप्रैल मंथ के एग्ज़ाम में ज़रूर होगा। तो इस प्रकार बच्चों, आज के वीडियो में, आज के सेशन में हम लोगों ने ज्योग्राफी के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को कवर किया और ये आपको आने वाले 15 से 20 दिन में रिवीजन करना है। तो बच्चों, आज का क्लास हम लोगों का यहीं तक। थैंक यू एंड जय हिंद एंड हैप्पी होली आप सभी बच्चों को मेरे तरफ से, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के सभी सदस्यों की तरफ से आप सभी लोगों को फिर से होली की शुभकामनाएं। होली में रंगों में आप जो है रंगों का यूज करें, बुरा न मानो, होली का यूज करके आप सबको जो है रंग लगाएं, बड़ों को भी टीका लगाएं, उनका पैर छुएं, उनसे आशीर्वाद लें। छोटे बच्चों को आप टीका लगवाएं, उनको आशीर्वाद दें और दोस्तों से गले मिले। तो बच्चों, थैंक यू एंड जय हिंद। थैंक यू सो मच सर, आपने इतनी बढ़िया वीडियो बना दी और हमारे दर्शकों को, हमारे व्यूअर्स को बहुत अच्छा रूट मैप मिल गया कि कैसे ज्योग्राफी को करना है। सर, थैंक यू वंस अगेन। डिफेंस एस्पिरेंट्स, यहाँ पे मैं एक अनाउंसमेंट कर दूं कि ठीक होली के बाद हम लोग लाइव क्लासेस ला रहे हैं जिसमें स्पेशल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर रहे हैं नेशनल डिफेंस एकेडमी के। ये जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होगा, इसका टाइमिंग मोस्ट प्रोबेबली 6 से 7 होगा, लेकिन फिर भी हम इसका बैनर के थ्रू नोटिफिकेशंस डाल देंगे। यूट्यूब की कम्युनिटी में आपको पता चल जाएगा कि हम PYQ सीरीज कब से ला रहे हैं और कितने बजे से ला रहे हैं। डिफेंस एस्पिरेंट्स, क्योंकि आखिरी 30 दिन है, शिद्दत से मेहनत करिए, पूरा डिटर्मिनेशन, पूरा डेडिकेशन के साथ, ताकि सक्सेस आपको मिले। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। विश यू ऑल अ वेरी 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 हैप्पी एंड प्रॉस्पेरस होली। जय हिंद। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।